भारत को मिल चुका है ऐसा दुर्लभ खजाना जिसके आगे सोना चांदी से लेकर लिथियम भी बेकार है। कुदरत ने दिया भारत को ऐसा वरदान कि उगल रही है भारत की जमीन लगातार रेयर खजाना। भारत के इस खजाने को देख हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, भारत बिजली की दुनिया में नई क्रांति लाने वाला है। नोट कर लीजिए इस चीज को, और इस चीज को देखकर अमेरिका की दादागिरी पर लगाम लग जाएगी। आखिर भारत को कौन सा खजाना मिल गया है जिसे अमेरिका और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, यह भारत के आत्मनिर्भर भारत का ही चमत्कार है और भारत की कड़ी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि भारत दूसरे देशों की दादागिरी को बहुत सह चुका है और अब भारत के हाथ ऐसी चीज लगी है जिससे भारत दुनिया भर में नंबर 1 बन जाएगा। अब भारत इतना सक्षम हो जाएगा कि खुद ही सभी चीज़ों को विकसित कर सकेगा और साथ ही साथ भारत में बनी सारी चीज़ों को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। इस खजाने के मिलने के बाद GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतना एक्टिव हो गई है कि एक के बाद एक पूरे भारत में खजाने की खोज कर ली है। और अब कॉपर खनन के मामले में पहले से ही देश में नंबर 1 स्टेट राजस्थान से फिर से खुशखबरी आई है। राजस्थान के खेतड़ी कॉपर माइंस के बाद अब भीलवाड़ा के चांदगढ़ में कॉपर के अथाह भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोज विंग को बहुत ही कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल्स मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन के साथ ही कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। विभाग की तरफ से 22 अगस्त को भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य शुरू करवाया गया था। उसमें अधिकतम 100 मीटर की गहराई के 35 बोर होल कार्य प्रगति पर हैं। ड्रिलिंग के दौरान अभी तक 3 बार होल में तांबा और आयरन को इंटरसेप्ट किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 250 मीटर से लेकर 300 मीटर की चौड़ाई इस क्षेत्र में कॉपर खनिज होने की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में 500 मीटर से लेकर 700 मीटर की गहराई पर खुदाई किए जाने से खनिज कॉपर के भंडार मिलने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कॉपर मिलने से भारत को कितना ही फायदा होगा, तो आपको बता दें कि कॉपर हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली मुख्य धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। मेटल अलाउंस के रूप में इसका उपयोग पीतल, कांसा तथा स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुखता से किया जाता है। माइंस निदेशक संदेश नायक ने बताया कि देश में सर्वाधिक लगभग 54% कॉपर के भंडार राजस्थान में है। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में आयरन के साथ साथ कॉपर के डिपॉजिट मिलने के संकेत से आशा है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की नई आशा मिलेगी। इसके अलावा झुंझुनू के ही मैदान में, कोल्हान में, बानवास, अंकावाली, सिंघाना, मुरादपुर, देवपुरा, बनेड़ा बेल्ट, भीलवाड़ा डेयरी, बसंतगढ़, कोदरिया, खेड़ा मुंडियावास, अलवर और अंजनी बिलावल चाटी और मानपुरा जिला उदयपुर में भी कॉपर के भंडार पाए गए हैं। RSMT के मुख्य कार्यकारी अधिकारी NP सिंह ने बताया कि क्षेत्र में साइंटिफिक और आधुनिक तकनीक से एक्सप्लोरेशन वर्क तथा अधिक गहराई में ड्रिलिंग कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि तांबा और आयरन के प्रचुर भंडार सुनिश्चित किए जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल बिजली की तार बनाने में, टेस्ला कार की मोटर बनाने में, वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, कॉपर अलॉय मोल्ड, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टेलीकॉम और रेलवे में भी किया जाता है। भारत में तांबा का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है और लोहे की खोज से पहले भारत में तांबा का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तांबे की मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे के प्रोडक्शन में भारत अभी तक दूसरे देशों से काफ़ी पीछे है। इस समय कॉपर प्रोडक्शन के मामले में चीन, जापान और अमेरिका आगे है और भारत अभी तक इन्हीं देशों से कॉपर इंपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत की ज़मीन ने अब कॉपर का खजाना उगल दिया है। अब भारत कॉपर का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कर सकेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही बिहार से भी खबर निकल कर आई थी कि गंगा नदी के किनारे ONGC ने तेल होने की संभावना जताई है, जहां वो जल्द ही खुदाई करने वाले हैं। बिहार के अलावा ONGC ने यूपी में भी गंगा के किनारे कई तेल के कुएं होने की संभावना जताई है। दोस्तों, सदियों से भारत को लूटा गया है, कभी डच, कभी फ्रेंच, कभी लोधियों द्वारा, कभी मुगलों द्वारा तो कभी अंग्रेजों द्वारा। लेकिन इतनी बार लूटे जाने के बाद भी भारत माता आज भी अपने आंचल में कई खजाने समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, भारत के इस बड़ी खुशखबरी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।